विलायत अली इस्लाह उम्मत का नाम है। इस्लाह होती है विलायत अली के साथ। फसाद जब भी हुआ है वो अली की दुश्मनी से हुआ। मजहब इस्लाम का सबसे बड़ा फसाद अली को छोड़ने की वजह से हुआ। मजहब इस्लाम का सबसे बड़ा इत्तेहाद खुम्मे गदीर में था। खुम्मे गदीर में मुसलमानों का सबसे बड़ा मजमा था। यह सबसे बड़ी इत्तेहाद उम्मत की दलील थी। इत्तेहाद उम्मत गदीर, इंतशार उम्मत सकीफा। उम्मत गदीर में एक जगह पे इकट्ठी थी। सकीफा में टोलियों की सूरत में मुसलमानों ने जब दीन को उसके नुक्ते से हटा दिया, फसाद शुरू हो गया। गदीर ने उम्मत को इत्तेहाद दिया था, सकीफा ने उम्मत को फसाद दिया। आज जहां जहां गदीर है वहां वहां इत्तेहाद है। जहां जहां सकीफाई साजिशें हैं वहां वहां फसाद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला क्यों गए, ये सवाल है आज। इसके जवाबात जो आज तक दिए जाते रहे मैं जवाब पढ़ता हूं। पहला जवाब इनकार बैयत। बताया जाता है कि इमाम हुसैन ने वतन इसलिए छोड़ा कि यजीद बैयत मांग रहा था। हुसैन ने इनकार किया और इनकार करके हुसैन ने छोड़ दिया, इसलिए कि हुसैन उसकी बैयत नहीं करना चाहते थे। इनकार बैयत की वजह से इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा। यह पहला जवाब है। यही जवाब है जो नौजवान बच्चे बैठेंगे बताना। पहला जवाब है। दूसरा जवाब आया नहीं, इनकार बैयत के साथ साथ इमाम हुसैन ने मदीना इसलिए छोड़ा कि दीन बचाना था। ठीक है ना सब? दीन को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा। तीसरी चीज, इमाम हुसैन नमाज बचाने के लिए गए थे। फिर इसके बाद मुसलमानों ने मुख्तलिफ बहसें करनी शुरू की। जैसी सोच थी उसने वैसा नजरिया लोगों के सर पे थोप दिया। अब जो जो जैसे जैसे सोचता गया, जितनी सोच थी उसने उस सोच का इजहार किया क़याम हजरत इमाम हुसैन के मुतालिक। देखे जी, ये बातें करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो नमाज के लिए गए थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो दीन बचाने के लिए गए थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो बैयत नहीं करना चाहते थे। ये वो तमाम जवाबात हैं जो 1400 साल से शहादत इमाम हुसैन के बाद सुनाए जा रहे हैं। हम यकम मुहर्रम को हम अपना हिस्सा पूरा कर देते हैं, हम सियाह लिबास पहन के मजलिस हुसैन में आ जाते हैं। ये कौम के बच्चे 10वें दिन जो लेके जाते हैं, इन्होंने पूरा साल इसे ज़हन नशीन रखना है। मैं भी अगर यही बात बता दूंगा कि हाँ इमाम हुसैन गए थे, बैयत नहीं करना चाहते थे, पहला जवाब है कि बैयत का इनकार। इमाम हुसैन बैयत नहीं करना चाहते थे। तो अगर इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया था तो इनकार इमाम हुसैन ने मदीने में किया था, करबला में नहीं किया। अगर इमाम हुसैन ने इनकार ही करना था तो इमाम हुसैन ये इनकार मदीना में कर चुके थे कि मैं ये बैयत नहीं करूंगा। फिर इनकार के बाद इमाम हुसैन को मदीना छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पूरे मदीने ने यजीद की बैयत कर ली थी? नहीं, बहुत से अफराद ऐसे थे जिन्होंने यजीद की बैयत भी नहीं की और रहे भी मदीने में। बहुत अफराद थे। अब्दुल्ला इब्ने उमर पहले खलीफा का बेटा, इसने फौरन यजीद की बैयत नहीं की और ये मदीने में रहे दूसरे खलीफा का। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, इसने भी फौरन बैयत नहीं की, ये भी यजीद की खिलाफत से राजी नहीं था, ये भी मदीने में रहा। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, इसने भी यजीद की बैयत नहीं की और ये सिर्फ मदीने में नहीं, ये मदीना से इमाम हुसैन भी मक्का गए और ये भी मक्का गए। इमाम हुसैन मक्का से चले गए और ये मक्का बैठा रहा और इसने मक्का में बैठ के यजीद के खिलाफ अपने आप को इतना ताकतवर किया, इतना ताकतवर किया कि फिर इसने अपनी ताकत का फैलाव इतना बढ़ा दिया कि ये मक्का, मक्का से मदीना, मदीना से हिजाज, हिजाज से यमन, मिस्र, बसरा तक अपनी हुकूमत ले गया। यजीद की हुकूमत सिमटती गई और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की हुकूमत फैलती गई। तो तारीख में हमें बहुत वाज़े नाम ऐसे मिलते हैं जिन्होंने बैयत भी नहीं की और मदीना में भी रहे और अपने आप को मजबूत भी किया।
तो इसका मतलब है कि इमाम हुसैन अगर बैयत ही करना इनकार था तो इमाम हुसैन मदीना में इनकार करते जैसे बाकी लोग रह रहे थे, इमाम हुसैन वैसे रहते, या मक्का चले जाते या यमन चले जाते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकार भी किया और फिर भी करबला गए। दूसरा सवाल है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दीन बचाने के लिए गए थे, नमाज बचाने के लिए गए थे। मैं यहां पर सवाल कायम करता हूं, यजीद खुद बद किरदार था, लेकिन जमहूर जो मुसलमानों का था वो उस वक्त वो लोग थे जिन्होंने नबी को जिंदा देखा हुआ था और वो लोग बज़ाहिरन अपने आप को दीन पे कायम किए हुए थे। पंजगाना नमाज हो रही थी, मस्जिदों में अजानें हो रही थी, पेश नमाज पढ़ा रहे थे, रमजान में रोजे रखे जा रहे थे, अल्लाह के घर का तवाफ हो रहा था। इसका मतलब है कि दीन के तमाम अमूर सरंजाम दिए जा रहे थे। तो फिर हुसैन क्या बचाने के लिए जा रहे थे? नमाज बचाने के लिए गए थे। अब बड़ा इनकलाब तरीके इस्लाम का, जिसने इंसानियत के जहनों को झंझोड़ के रख दिया। किसी तहरीक से इतने लोग मुतासिर नहीं हुए जितने हुसैन ने किए। जमाने में बहुत से वाकयात हुए, खत्म हो गए। किसी को नहीं याद कि पहली जंग अजीम में क्या हुआ था, दूसरी जंग अजीम में क्या हुआ था। हुसैन अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले की इनकलाब बर्पा किया, वो आज तक ज़हन इंसान को मुतासिर किए हुए। क़याम हुसैन की तफसीर के मकसद हुसैन इनकार बैयत, मकसद क़याम हुसैन बकाए दीन, तहफ़्फ़ुज़ दीन। तो हुजूर अब हम किसी किताब की तरफ नहीं जाते, जिस हुसैन ने क़याम किया उन्हीं से पूछते हैं कि उन्होंने क्यों किया। दुश्मनी अली फसाद, ठीक है, विलायत अली इस्लाह उम्मत का नाम है, फसाद दुश्मनी अली का नाम है। अब मैंने एक ही जुमला है, इमाम हुसैन ने मदीना से निकलते हुए कहा, इन्नमा अखरजतु लिइस्लाह उम्मत जद्दी रसूल अल्लाह, मैं सिर्फ जा रहा हूं ताकि नाने की उम्मत की इस्लाह, अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए। इस्लाह है अली की विलायत। जो हाथ नीचे रह गया हुसैन ने मदीने से निकलते बचा दिया, मैं जा रहा हूं अली वलीउल्लाह के लिए। करबला है इस्लाह उम्मत का नाम, इस्लाह उम्मत है गदीर का नाम। सिर्फ एक नुक्ते पे पूरी करबला खड़ी है। हुसैन जंग कर रहे हैं इनकार विलायत अली पे। एक ही जुमला है, तमाम उलमा से जाके पूछना, एक ही जुमला है इमाम हुसैन। और ये जुमला कब कहा? जब जनाब मोहम्मद हनफिया ने आके इमाम हुसैन से कहा, फरजंद रसूल क्यों जा रहे हैं? इमाम ने जो जनाब मोहम्मद हनफिया से जुमला कहा वो आज किताबों में वही जुमला है। आखिरी जुमला यही है इमाम हुसैन का मदीने से निकलते। इमाम हुसैन ने ये जुमला सिर्फ जुबानी नहीं कहा, जनाब मोहम्मद हनफिया को अपनी वसीयत में लिखवाया कि मैं जा रहा हूं सिर्फ एक ही काम के लिए, मैं जा रहा हूं नाने की उम्मत की इस्लाह के लिए। इसका मतलब है कि उम्मत में इस्लाह की जरूरत थी। अब सारे सवाल खत्म हो गए, इनकार बैयत खत्म। नमाज बचाने के लिए गए थे, दीन बचाने, हुसैन कहते थे। हां, सवाल किसने किया था बैयत का? यजीद ने। मैं इनकार बैयत के सवाल को हमेशा के लिए इस इमाम बारगाह में दफन करने लगा। बैयत का सवाल किसने किया था? यजीद ने। खत किसने लिखा था? यजीद ने। खत यजीद ने भेजा था कि हुसैन से कहो मेरी बैयत करे। जब बैयत मांग यजीद रहा था, हुसैन को चाहिए था कहते मैं जा रहा हूं यजीद की इस्लाह के लिए।
लिए। हुसैन कह रहे मैं जा रहा हूं उम्मत की इस्लाह के लिए। इसका मतलब है कि हुसैन ने जमाने को बता दिया जब उम्मत इस्लाह पे ना हो या उम्मत अली वलीउल्लाह छोड़ दे तो तख्त पे यजीद बैठ जाता। जब उम्मत विलायत अली छोड़ेगी, गदीर फरामोश कर देगी, तो यजीद सिर्फ हाकिम नहीं बना था, ये मिंबर रसूल पे बैठ गया था। हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने से निकलते बता दिया जब उम्मत अली छोड़ दे तो मिंबर पे यजीद बैठ ही जाते हैं। जब उम्मत अली छोड़ दे तो मिंबर पे यजीद बैठ जाते हैं। उम्मत अली छोड़ दे मिंबर पे यजीद बैठ जाते हैं। शब अशूर तफसीर के हवाले दिए हैं। इस्लाह उम्मत है विलायत अली। हुसैन कह रहे मैं जा रहा हूं उम्मत की इस्लाह के लिए। अब मुझे बैयत का सवाल तो यजीद ने किया था, इस्लाह उम्मत की हो रही है, उम्मत तो नमाजें पढ़ रही है, उम्मत तो रोजे रख रही है। फिर ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा मैं जा रहा हूं, मेरा खरूज है इस्लाह उम्मत के लिए। इसका मतलब उम्मत के पास नमाज थी, अली नहीं था। उम्मत के पास रोजा था, अली नहीं था। उम्मत ज़कात देती थी, अली नहीं था। उम्मत अल्लाह के घर का हज करती थी, अली नहीं था। उम्मत के पास सब कुछ था, अली नहीं था। नमाज है, अली नहीं। इसके पास रोजा है, अली नहीं। इसके पास ज़कात है, अली नहीं। हुसैन ने हुर को अपने खेमे के बाहर ला के खड़ा करके दुनिया को बता दिया कि इस्लाम में से अगर अली निकाल दिया जाए पीछे सिवाय यजीदियत के रहता है। किस चीज की जरूरत है उम्मत को? करबला है, गदीर का एहतमाम। करबला है निजामे विलायत के निफाज का नाम। जो निजाम उम्मत ने गदीर के बाद सकीफा में बदला था, हुसैन ने करबला में फिर दोबारा कायम किया। हुसैन इब्न अली ने करबला में जाके अपने उस निजाम को दोबारा कायम किया। हुसैन ने उम्मत को बता दिया कि सिर्फ कलमा पढ़ना मुसलमान होने की शर्त नहीं है, इस्लाह अली से होगी। अली को छोड़ के फसाद है। लिहाजा ये हुसैन आज भी हुर बना रहा है। हुर साजी का जैसा हुनर हुसैन को आता है। कारखाने में ऐसी कमाल महारत है, दस्ते हुसैन में ऐसा हुनर है कि ये जिसको तराशे उसे रजी अल्लाह नहीं अलैहिस्सलाम